गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ पद्मा पांडे। आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडी प्लानिंग चैप्टर का टाइप्स ऑफ प्लान स्टार्ट करेंगे। आपके टाइप्स ऑफ प्लान को 2 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्टैंडिंग प्लान्स एंड सिंगल यूज प्लान। 1 बाय 1 हम दोनों को डिस्कस करेंगे। देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर शेयर हो रही है। इसमें स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज़ प्लान का शॉर्ट जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो दिया गया है। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्लान करना, मतलब जब हम प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, आपने प्रोसेस में पढ़ा है, सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। देन जब हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग प्लानिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्लानिंग आपकी 2 तरीके से बनती हैं, एक स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं और एक सिंगल यूज़ प्लान होते हैं। यूज़ ओवर एंड ओवर अगेन, जब हम बार बार जो है किसी प्लान को यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं। यूज़ ओवर एंड ओवर अगेन, जैसे पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स। देखिए, पॉलिसी है वो कई बार हम अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। प्रोसीजर, अगर हमारे किसी प्रोसीजर से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है तो हम उसे अप्लाई करते हैं बार बार। रूल्स आप देखते हैं, बार बार वही रूल्स, एक बार रूल हम सेट कर देते हैं तो उन्हें फॉलो करवाया जाता है। और कभी कभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई अगर नई सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम रूल और ऐड कर देते हैं, लेकिन रूल्स हम कई बार यूज़ करते हैं। मतलब जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहता है तो कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, पर्टिकुलर रूल होते हैं, उनको ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन हम लोग यूज़ करते हैं। सिंगल यूज़ प्लान में आपका क्या है, यूज टू अटेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद इन अ शॉर्ट पीरियड। मतलब इसका यूज़ होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है। जैसे अभी की जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए जो प्लानिंग की जाएगी वो आपकी सिंगल यूज़ प्लान होगी। वो हर बार नहीं यूज़ होगी। मतलब जब आप मान लीजिए ये आपकी करंट सिचुएशन ख़त्म होती है, लॉकडाउन ख़त्म होता है, तो उसके बाद बिजनेस के जो प्लान्स और जो भी प्लान पॉलिसीज़ बनेंगी वो आपकी स्टैंडिंग में आएंगी। लेकिन अभी के जो प्लान, पॉलिसी, स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई जा रही है वो हमारी क्या है, सिंगल यूज़ प्लान है। जैसे प्रोग्राम, शेड्यूल, प्रोजेक्ट्स, बजट्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फोरकास्ट, ठीक है। अभी जैसी इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है या जैसी सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं वो हमारी सिंगल यूज़ प्लान है। इनको हम लोग अगेन एंड अगेन नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकलने के लिए या पर्टिकुलर सिचुएशन को फेस करने के लिए जो प्लान सेट किए गए हैं वो हमारे सिंगल यूज़ प्लान हैं। अब आते हैं हम लोग अपने रिटन नोट्स पर। प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन हाउ द गोल्स आर गोइंग टू बी मेट. It is a specific action proposed to help the organization to achieve its goal और objectives, ठीक है। अब 2 टाइप है, ये मैंने आपको पिक्चर के थ्रू ही समझा दिया, लेकिन फिर भी हमें इसके फीचर, इसके पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में भी पता होना चाहिए। सिंगल यूज़ प्लान आर अ वन टाइम यूज़ प्लान. They are designed to achieve a particular goal that once achieved will not reoccur in future. These are made to meet the needs of unique situation. The duration or length of the single-use plan depend upon the activity or goal for which it is made. 1 day or it may be week or month. मतलब ये आपके 1 डे के भी हो सकते हैं, 1 वीक के भी हो सकते हैं,
मंथ्स के भी हो सकते हैं, बट ये स्पेसिफिक और पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। सबसे आपका बिगेस्ट एग्जांपल अभी की जो सिचुएशन चल रही है वो है इसका एग्जांपल सिंगल यूज़ प्लान का। इस टाइम जो हम प्लान यूज़ करेंगे या बनाएंगे या उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे वो आगे उस दूसरी सिचुएशन के लिए फुलफिल नहीं होंगे। तो ये एग्जांपल हमारा किसका है, सिंगल यूज़ प्लान का। फीचर ऑफ सिंगल यूज़ प्लान, सिंगल यूज़ प्लान आर यूज्ड ओनली वंस, प्रिपेयर टू मीट द डिमांड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन, दीज आर डिस्कार्डेड व्हेन द सिचुएशन इज ओवर। मतलब ये डिस्कार्ड हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, कोई यूज़ के नहीं रहते जब सिचुएशन वो पर्टिकुलर सिचुएशन ओवर हो जाती है। एवरी टाइम a new plan is prepared for new situation, example budget, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स। ये 3 ऐसे आपके इसके एग्जाम्पल हैं। बजट है, हर साल हर बार वही बजट, सेम बजट नहीं आएगा, हर बार हम प्रोग्राम सेम तरीके का सेट नहीं करेंगे, और प्रोजेक्ट्स भी नए नए प्रोजेक्ट, नए नए प्लान बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए जो मैंने अभी एग्जाम्पल आपको पढ़ के बताए हैं यहाँ पर, बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट से, ये अभी आपको यही टाइप्स ऑफ प्लान के अंदर में पढ़ना है जिससे आपके केस स्टडी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ प्लान, बेसिकली इन्हें जो डिवाइड किया गया है उसके बारे में आपको बता रही हूँ कि कौन से हमारे सिंगल यूज, जैसे बजट है, प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, ये हमारे सिंगल यूज प्लान है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, स्टैंडिंग प्लान पे। स्टैंडिंग प्लान आर also known as a repeat use plan. These plans focus on situation which occur repeatedly, and standing plan are used over and over again. They are made once but retain their value over a period of years. These plans from time to time. Feature of standing plan. These are recurring plans used for an इनडेफिनिट पीरियड। रिकरिंग प्लान्स होते हैं और आपके इनडेफिनिट पीरियड के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स आर स्टेबल इन नेचर एंड दीज प्लान्स एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, मेथड एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल हमारे किसके हैं, स्टैंडिंग प्लान के हैं। पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, मेथड एक्सेट्रा। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं आपके स्टैंडिंग प्लान के। ठीक है, जो हमारे एक बार तैयार किए जाते हैं लेकिन इसको अप्लाई बार बार किया जाता है। ठीक, तो हमने पढ़ा कि सिंगल यूज़ प्लान जो होता है वो हमारा शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और जो सिचुएशन होती है उसको देखते हुए सेट किया जाता है। अब इस टाइप की सिचुएशन तो किसी ने भी नहीं सोची कि इस टाइप की सिचुएशन आ जाएगी, और ये प्लान उसी सिचुएशन को देखते हुए बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से बना लिए कि हाँ जो है इस टाइप की कोई सिचुएशन आ जाएगी कि लॉकडाउन हो जाएगा। तो आपके इस पूरे पार्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है अभी की करंट सिचुएशन जो सब जिसको फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल यूज़ प्लान है। और स्टैंडिंग प्लान हमारे बहुत टाइम से, मतलब जैसे जब हम ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना की शुरुआत करते हैं तब से ही सेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। उन्हें इम्प्लीमेंट जब ऑर्गेनाइजेशन रनिंग में रहता है तब कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो पॉलिसी है वो पहले से बनानी पड़ती है, प्रोसीजर है हम कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे, रूल है पहले से ही सेट करने पड़ते हैं, मेथड कौन सा है, किस मेथड से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जैसा नेचर होता है उस हिसाब से हम मेथड सेट करते हैं। तो ये हमारे सब क्या हैं, स्टैंडिंग प्लान्स हैं। एक बार रिव्यू के लिए मैं आपको फिर से पढ़ के बता देती हूँ। सिंगल यूज़ प्लान, वन टाइम यूज़, एवरी टाइम अ न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड। स्टैंडिंग, वंस मेड इज़ यूज फॉर मैनी ईयर्स, एक बार बनाए जाते हैं और सालों तक उसे यूज़ किया जाता है। और आपका जो सिंगल यूज़ प्लान है वो वन टाइम यूज़ होता है और हर सिचुएशन को देखते हुए नया
जो है प्लान प्रिपेयर किया जाता है। देखिए इसमें से बेसिकली सिंगल और स्टैंडिंग प्लान के बीच में डिफरेंस वगैरह डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बट इसके जो पार्ट मैंने आपको बताए हैं, जो एग्जांपल बताए हैं, जैसे यहाँ पर पॉलिसी है, प्रोसीजर है, रूल है, मेथड है, उधर आपका बजट है, प्रोग्राम है और प्रोजेक्ट है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको ही हमें डिस्कस करना है इस टाइप ऑफ प्लान में उस, ठीक है। और उससे ही आपके केस स्टडी क्वेश्चन और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी 6 मार्क का क्वेश्चन आपको सारे पॉइंट स्टेप पूछ लेगा और आइडेंटिफाई करने को दे देगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये किस तरह का प्लान है, ठीक है। देखिए क्लास वर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप अपनी कॉपी में करेंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। सबसे पहले तो आप उसे कई बार पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर क्लास वर्क क्वेश्चन अटेंड करेंगे। डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान, गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ सिंगल यूज प्लान, गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ स्टैंडिंग प्लान, हाउ डू ऑब्जेक्टिव सर्व एज द गाइड ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। इसका जो पॉइंट है वो मैंने आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलेगा ऑब्जेक्टिव्स। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उसके बाद ही प्लान सेट करते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा जो आपका प्रोसेस पॉइंट है, प्लानिंग प्रोसेस, वो उसमें भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा, सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आपके कुछ मैंने होमवर्क क्वेश्चंस आज ज़्यादा नहीं लिए हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय सिंगल यूज़ प्लान, ये तो अगर आपने आंसर पहले लिख दिया है डिफरेंस में भी तो नो नीड टू राइट। Sometime planning fails in spite of best effort of management. Do you agree? Give any 5 reasons in support of your answer. State the type of plan and state whether they are a single use or standing. A type of plan which serve as controlling device as well. ठीक है, इसको मैं हिंट दे देती हूँ। ये कंट्रोलिंग के बारे में बता रहा है, सॉरी बजट के बारे में बता रहा है, कंट्रोलिंग के बारे में बता रहा है। तो ये हमारा किस तरह का प्लान है, सिंगल है या स्टैंडिंग है। दूसरा हमारा है प्लान बेस्ड ऑन द रिसर्च और एनालिसिस कंसर्न विद द फिजिकल एंड टेक्निकल टास्क, ठीक है। ये हमारा देखिए मैंने आपको पेज नंबर दे दिया एनसीईआरटी का 109, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में ये आपको हेल्प मिल जाएगी। आप लोग एनसीईआरटी बुक जरूर डाउनलोड कर लीजिए, आपको ये एनसीईआरटी की साइट पर मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें आपको मैंने यहाँ पर देखिए फ्रंट में लिख भी दिया है हम एनसीईआरटी का कौन सा पेज नंबर पढ़ रहे हैं, 103, जिससे आपको पता लग जाए कि हम एनसीईआरटी से कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको डिटेल स्टडी उसमें से आप कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क टू मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। और पर्सनल नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं। कल हम इन तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करके फिर अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।